Let's pick the all-time World T20 11. क्या बनाता है पोलार्ड को फौलाद? और इंडिया ने धूल चटाई पाकिस्तान को डेविस कप। और कौन बनेगा ऑक्शन में मिलियनेयर? लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। जी हां, जो आपसे मैंने मदद मांगी थी और आपने मेरी मदद की, मतलब जिम करते करते भी दिमाग की भी कसरत करनी पड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड T20 मतलब ऑल टाइम बेस्ट वर्ल्ड T20 11 अगर बनानी हो तो फिर आपके ना पसीने छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल काम था, मैंने तो बना ली है, पर आप अपने जरा कॉपी किताब वो निकाल लीजिए, पेन पेंसिल, और नोट्स बनाइएगा, और फिर विल एक्सचेंज आवर नोट्स कि आपकी टीम में कौन, मेरी टीम में कौन। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स। आई एम गोइंग विद क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जो हमारे वर्ल्ड बॉस है, यूनिवर्स बॉस, ब्रह्मांड का बॉस। भैया आप सब टीमों में रहेंगे, आप मेरी टीम में भी हैं। उनके साथ मैंने एक और लेफ्ट हैंडर रखा है, डेविड वार्नर, डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर। ये खिलाड़ी अनबिलीवेबल है। अगर आप इनके T20 के आंकड़े देख लीजिए, ही इज पार एक्सीलेंस, तो आप उनको बाहर नहीं रख सकते। रन अवे मैच विनर, ही इज देयर, आउटस्टैंडिंग फील्डर एज वेल। तो दो स्किल्स लेकर आते हैं। तो ये तो है मेरे दो ओपनर्स। अब आप सोच रहे हैं ना कि मैंने तो 4 ऑप्शन दिए थे, ना वीरू है ना रोहित है। जी नहीं, वीरू नहीं है, लेकिन सुपर हिट शर्मा इज देयर इन माय टीम, ही इज बैटिंग एट नंबर 3। सॉरी रोहित, बट कांट हेल्प यार। ये गेल और वार्नर को मुझे ओपन करवानी पड़ रही है मेरी टीम में। रोहित शर्मा को मैंने नंबर 3 पे रखा है, जो जब पिटाई करते हैं ना तो इतनी पिटाई करते हैं कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। तो रोहित शर्मा जी मेरी टीम में है नंबर 3 पर। नंबर 4 पे मैंने रखा है विराट कोहली को। अब कोहली अमूमन T20 में ऊपर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन कोहली ने एक नया तरीका बताया, एक नया खेलने का अंदाज बताया कि यू डोंट हैव टू बी पावरफुल। मतलब आपको सिर्फ मसल नहीं करना है बॉल को, या मसलना नहीं है बॉल को, आप टेक्निकली अच्छा खेलते हुए भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन बना सकते हैं। 50 से ऊपर का आपका औसत रह सकता है। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, और एक आईपीएल के सीजन में 4 शतक भी जड़ देता है ये खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ी इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। सो रन मशीन कोहली इज एट 4। नंबर 5 उन्हीं का पार्टनर इन क्राइम फॉर आरसीबी, बट जनरली साउथ अफ्रीकन, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ABCDE, मतलब AB कैन डू एवरीथिंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। ही इज माय नंबर 5। थोड़ा सा बैटिंग में नीचे जरूर है, लेकिन जब आप वर्ल्ड 11 बनाने जाओगे ना तो ये समस्याएं रहेंगी। किसी को अपना मतलब जो प्रेफर्ड बैटिंग ऑर्डर है ना वो तो मिलने वाला है नहीं। तो ABDV मेरी टीम में है, बिल्कुल हैपेंस टू बी द ओनली साउथ अफ्रीकन इन माय साइड। नंबर 6 पर था बड़ा सवाल, भैया विकेट कीपर किसको बनाओगे? जॉस बटलर को बनाओगे, एडम गिलक्रिस्ट के बारे में सोचोगे ब्रेंडन मक्कलम के बारे में, या फिर जाओगे सर महेंद्र सिंह धोनी के पास? भैया मैं तो गया हूं धोनी के साथ, क्योंकि धोनी जो काम करते हैं, मतलब अनहोनी को होनी, वही तो करते हैं धोनी। तो धोनी मेरी टीम में और बतौर कप्तान है। तो वंस अगेन यू गॉट मल्टी फैसेटेड प्लेयर, आउटस्टैंडिंग कीपर, फैंटास्टिक फिनिशर। नंबर 6 पे बैटिंग करना है तो फिनिश करना पड़ेगा, और जबरदस्त कप्तान, मतलब मैंने एस्ट्यूट माइंड। इससे बढ़िया खेल को पढ़ने वाले आपको कप्तान दुनिया भर में मिलेंगे नहीं। तो धोनी इज एट माय नंबर 6, कैप्टन कीपर। नंबर 7 पे अब यहां पे ना थोड़ी समस्याएं थी कि भाई किसको पिक किया जाए, क्योंकि आंद्रे रसल को लें, पोलार्ड को लें, या फिर किसी और की तरफ सोचें। मैं गया हूं आंद्रे रसल के साथ, और ये रीसेंसी बायस नहीं है मेरा। मैं आंद्रे रसल के साथ इसलिए गया हूं क्योंकि ये भी रन अवे मैच विनर, मतलब इनको 20 बॉल अगर आपने वो खेलने को दी ना तो 50 बना देते हैं, मैच को पलट देते हैं। गेंदबाजी में थोड़ा सा महंगे होते हैं, लेकिन ये विकेट चटकाते हैं। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में आई थिंक ही इज माय ओनली वीक लिंक एज कंपेयर टू द रेस्ट, क्योंकि नाउ आई एम मूविंग टू माय नंबर 8 विच इज बूम बूम आफरीदी, शाहिद आफरीदी। और यहां पर मैं उनको एक्चुअली पिक कर रहा हूं, और सुनील नारायण से पहले। अब आप ये सोचेंगे कि नारायण तो यार इतने, मतलब नारायण इनको आप पिक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। लेकिन भाई लोगों, नारायण के हमने 2 हाफ देखे हैं, 2 पार्ट्स देखे हैं। पार्ट ए जब उनका एक्शन क्वेश्चन में नहीं आया था, पार्ट बी जब क्वेश्चन में आ चुका है एक्शन, और जब से एक्शन बदला है ना तब से मुझे लग रहा है कि उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हुई है। अब वो डिफिकल्ट ओवर्स नहीं डालते। अब अगर बीच में गेंदबाजी करवानी है तो मैं आफरीदी से क्यों ना कर रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमी उनकी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, और विकेटें भी ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्यों नहीं शाहिद आफरीदी बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, और हमारे पड़ोसी भी हैं। मतलब दैट वाजंट द कंसिडरेशन, लेकिन ना आफरीदी मेरी टीम में है। और उसके बाद मैंने रखा है राशिद खान को।
राशिद करामाती खान, आई लव हिम टू बिट्स। ये खिलाड़ी जो है ना छोटे से करियर स्पैन में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम बना चुका है। तो ये तो मेरी टीम में है ही, तो इसका मतलब नंबर 9 तक मेरे पास बैटिंग एबिलिटी भी है बॉस। तो मेरी टीम अब पुख्ता लग रही है। 2 मुझे फास्ट बॉलर चाहिए। मिचेल स्टार्क थोड़ा सा आप दूर रहिए, मैं जा रहा हूं लासिथ मलिंगा के साथ। स्लिंगा मलिंगा से बेहतर टी20 बॉलर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जरा उनके रिकॉर्ड उठाकर देखिए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर मैंने रखा है जसप्रीत बुमराह को, बूम बूम। और तो मेरी टीम में 2 बूम बूम है, एक बूम आफरीदी, दूसरे बूम बूम बुमराह। तो ये तो रहे मेरे 11। अब आपने कुछ और चुना है, किसी और को चुना है तो फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि युवराज सिंह का नाम नहीं है, रैना का नाम नहीं है, पोलार्ड का नाम नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ियों का इसमें नाम आ नहीं पाया है। But that's the way it is. This is my team, my all-time world T20 team. It's not internationals, it's across T20s since the inception of this format. तो यहाँ बन गई अपनी टीम। और अब क्या करना है, आ रहा है ना वेस्ट इंडीज यहाँ पर, वहां पे पहले T20s होंगे। उनका कप्तान कौन है? उस कप्तान का नाम है कायरन पोलार्ड। अब पोलार्ड को कैसे करना है आउट, उसको क्या बनाता है फौलाद, जरा उस पर डालते हैं नजर। #InsideOut। कायरन पोलार्ड का वैसे कद अगर देखें हम, वो काफी बड़ा है हाइट के हिसाब से, लेकिन क्रिकेटिंग उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो भी ये खिलाड़ी ना बहुत विशालकाय है। और एक ये बात हम सबको सिखाता है। देखिए, कहते थे पहले कोचेस बताते थे कि अगर आपको छक्का लगाना है, बड़े बड़े शॉट लगाना है ना, तो फिर आप लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कीजिए। आपने कमेंटेटर्स को भी सुना होगा, ओह ये जस्ट यूज द लॉन्ग हैंडल। अब भाई इसका मतलब क्या है? इस मतलब को कायरन पोलार्ड हमें समझाते हैं। देखिए, अगर आप बैट को एकदम नीचे से पकड़ लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर पकड़ते थे, अगर आप यहां से पकड़ेंगे तो ये जो पास की गेंद है, इसको तो आपने पल्ला निकाला और आपने शॉट लगा दिया, लग जाएगा। लेकिन अगर ये गेंद मेरे से दूर है और मैंने बैट पकड़ा है नीचे से, तो अब मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बल्ला जो है वो गेंद पे लग नहीं रहा, ऊपर से निकल जाता है। कायरन पोलार्ड ना बल्ले को पकड़ते हैं बिल्कुल ऊपर से। अब कर लिया इसका लॉन्ग हैंडल, लीवर्स भी लंबे हो गए। अब यहां से गए तो शॉट लगाया बढ़िया। अब मैंने तो अलोंग द ग्राउंड लगाया, ये छक्के लगाते हैं। ये बात इनको खास बनाती है, बिल्कुल ऊपर से पकड़ते हैं बैट को, और जो रेंज है उनकी वो बहुत बढ़ जाती है। दूर की गेंदों को छक्के लगा सकते हैं। और कहाँ लगाते हैं? ये बिल्कुल सामने लगाते हैं छक्के। ये लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, ये इनका एरिया है जहाँ पे सामने की तरफ खड़े होते हैं। खड़े खड़े छक्के, स्टेप आउट भी नहीं करते। गेंदबाजी करना इनके लिए कठिन रहता है, इनके खिलाफ कठिन रहता है। अब इनके खिलाफ कैसे बनाए गेम प्लान, क्या होना चाहिए गेम प्लान? मैं कहूंगा जब वहां छक्के लगाते हैं ना, तो फिर कान के पास बॉल रखें, क्योंकि ये पुल नहीं लगाते उतना अच्छा। और जब आप बैट यहां से पकड़ते हैं ना, तो नियंत्रण कम हो जाता है बैट पे, कंट्रोल जो है वो बैट पे आता नहीं है। आपको लिवर्स लंबे हो जाते हैं, दूर जाती है गेंद। लेकिन अगर कंट्रोल प्राप्त करना है तो कहीं बीच में से पकड़ना पड़ेगा। ऊपर से पकड़ेंगे तो कंट्रोल कम रहेगा, तो बाउंसर इनको जरूर लगाएं और उस दिशा में मारने के लिए मजबूर करें। एंड इफ यू आर अ स्पिनर, यहां नहीं खाना ना, वहां खाइए गेंदे। आप डिसाइड कीजिए, मुझे ना कवर्स के ऊपर से मारो यार। ये मैं स्टंप्स के अंदर डालूंगा ही नहीं गेंद, मैं डालूंगा स्टंप्स के बिल्कुल बाहर और गेंद लेके जाऊंगा बाहर की तरफ। अब अगर वो इनसाइड आउट मार दे छक्का, तो आप कह दीजिए वेल प्लेड, लेकिन ये ऐसा करते बहुत कम है। वहां से भी ये गेंदों को घसीटने का प्रयास करेंगे इस तरफ, आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फास्ट बॉलर्स जरा सर के पास गेंद को रखें, चिन म्यूजिक, और स्पिनर्स थोड़ा इनसे दूर रखें और दूरी लेकर जाएं, और फिर दूरी इनको भेज दीजिए वो पवेलियन की तरफ। और इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को डेविस कप में। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो और इंडिया पाकिस्तान को धाराशाही कर दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वेल, ऐसा ही हुआ डेविस कप एशिया ओशियानिक ग्रुप 1 टाई नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, जब इंडिया के लिएंडर पेस, सुमित नागल और डेविस कप डेब्यूटेंट जीवन ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने अपने नाम किया मैक्सिमम नंबर ऑफ डेविस कप विंस का टाइटल। हमने बात की फॉर्मर टेनिस प्लेयर सोमदेव देव बर्मन से इस बारे में। Obviously, it's a fantastic accomplishment to be the highest, the person who won the most number of Davis Cup matches. Him and Jeevan have both been on tour for quite some time. Obviously, Leander's had a fantastic career. Jeevan has been top runner this year. So I think they were expected to win. They were heavy favorites from the start. They won the match in straight sets, did their job once again, and a job well done at that. सुमित नागल की जीत के बारे में क्या सोचते हैं सोमदेव? आइए सुनते हैं। So I think Sumit has been very committed this year, and you can see his commitment in his results, because he hasn't really had any injuries in the past. He has struggled with that quite a bit. So I think him and his entire team will be very happy to see that he's healthy. He's motivated, and he's definitely playing the best tennis of his life. Not only did he, qualify the US Open, but
everybody is going to remember that match as the match when he took the first set off Roger Federer. Now I know that was a fantastic result, but for me, as a tennis professional, the fact that he won, so many challengers in Europe on clay, in South America, he beat some world-class players. So he's really showing the right kind of potential. Keep in mind, he's only 22 years old. अब ये इंडियन कंटिंजेंट ट्रैवल करेगा क्रोएशिया वर्ल्ड कप ग्रुप क्वालिफाइंग क्लैश के लिए, जो खेला जाएगा मार्च 2020 में। Definitely Croatia will be the favorite, so India have a lot of work to do. The doubles combination once again will be something to think about at that time, because we need to see if Rohan Bopanna and Dinesh Sharan are both available or not. If they are, then we might have a slight edge in doubles, but all in all, I think Croatia will be heavy favorite. भारत के सौरभ वर्मा अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद दाखिल हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल फाइनल में, लेकिन इस प्रतियोगिता के फाइनल में जो हुआ कल शाम को, सौरभ पराजित हुए वर्ल्ड नंबर 8 टाइवानीज वोंग जू वाई से। वेल ट्राइड सौरभ। किया था ना आज हमने टीज, आपने कितने लोगों ने ये गेस किया सही कि वो खिलाड़ी कौन था? क्योंकि हम यहां से बिल्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रेट आईपीएल ऑक्शन। 19 तारीख को कोलकाता में होगी और कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम हम लेकर आने वाले हैं। रोज हम एक नाम लाएंगे जो महंगे बिकने वाले होंगे, जिनके पीछे बोली लगाई जाएगी। और आज का वो खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। ये खतरनाक खिलाड़ी है, क्योंकि अगर ये उपलब्ध हो जाते हैं, अगर मान लीजिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहती है आप जाइए और पूरा खेल लीजिए, तो ये मिलियनर बनने वाले हैं, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। इनके बराबर विश्व में इस समय अगर कोई T20 में बॉलर है तो वो है जसप्रीत बुमराह, एंड ही इज नॉट अवेलेबल इन दी ऑक्शन। तो इनके पीछे पीछे भागने कौन वाली है टीमें? मुझे लगता है किंग्स इलेवन पंजाब। 42 करोड़ उनके पास, उनको फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए, और वहां पे रन बहुत बनते हैं। तो फिर एक वो टीम जाएगी। दूसरी टीम मुझे लगता है कि KKR को भी जरूरत है। लॉकी फर्ग्यूसन रखा है, हैरी गर्नी रखा है, लेकिन उनमें उतनी ताकत है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दे मे ऑल्सो बी इंटरेस्टेड, बट उनका थोड़ा सा चेकर्ड पास्ट है, तो शायद वो ना जाए। लेकिन कोहली की टीम पक्का जाएगी। RCB को चाहिए गन डेथ बॉलर। लास्ट टाइम ये खेले थे RCB के लिए और बहुत कमाल का खेले थे। तो ये 3 मेरी पिक्स हैं जिनके पास पैसे भी हैं और जो मुझे लगता है बड़ी बोली लगाने वाले हैं। कल तो खैर फिर बहुत कुछ आएगा। वैसे ये शो कैसा लगा आपको? मजा आया ना? मैं थोड़ा सा हेल्दी मतलब फिट महसूस कर रहा हूं और सुपर हिट हम इस शो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद से। जाते जाते तो खैर आप अपने विजुअल्स देख ही लो जो आप भेजते हैं, और मैं सिर्फ उस पर आकाशवाणी करता हूं। और कल तो हम और भी बहुत बातें करने वाले हैं। कल एक बढ़िया सी ना एक स्टोरी आ रही है, वो है किस खिलाड़ी की, मतलब भारत के लिए ना तेज गेंदबाजी करता है। सिर्फ इतना बता रहा हूं, बाकी बताऊंगा कल। बुमराह की याद दिला दी इन्होंने। दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड और जाके यॉर्कर, वाह वाह, छा गई ये लड़की, क्या बात है।